क्या तुम्हें पता है, अघोरी गंदी चीजों, श्मशान और डरावनी प्रतीकों के करीब सिर्फ लोगों को शौक देने के लिए नहीं जाते। इस लेख के अनुसार उनका पूरा मार्ग एक ही भयानक लेकिन गहरे सत्य पर टिका है। अगर सब में एक ही परम सत्य है तो फिर अशुद्ध क्या है? सवाल 1, अघोरी वर्जित या अशुद्ध चीजों के पास क्यों जाते हैं? जवाब, इस लेख के अनुसार अघोरी का तर्क यह है कि अगर सब ब्रह्म है या सब भैरव है तो फिर दुनिया की कोई चीज अपने आप में अपवित्र नहीं हो सकती। उनके लिए ताबू कोई तमाशा नहीं, बल्कि मन के भीतर बैठे घृणा, डर और ड्युअलिटी को तोड़ने की एक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। सवाल 2, अघोरी श्मशान के इतने करीब क्यों रहते हैं? जवाब, क्योंकि श्मशान वह जगह है जहां जीवन और मृत्यु के बीच का भ्रम सबसे नंगा हो जाता है। लेख कहता है कि क्रीमेशन ग्राउंड साधना का उद्देश्य हॉरर पैदा करना नहीं, बल्कि लाइफ डेथ ड्युअलिटी को तोड़ना है, ताकि साधक मौत को अलग सत्य नहीं, उसी एक चेतना का हिस्सा देख सके। सवाल 3, क्या अघोरी के लिए सच में कुछ भी अशुद्ध नहीं होता? जवाब, इस लेख की व्याख्या के अनुसार रियलाइज्ड नोअर के लिए प्योरिटी और इम्प्योरिटी मन की बनाई श्रेणियां हैं। अघोरी पाथ इसी बात को जीकर दिखाना चाहता है कि जिस चीज को समाज नीच या गंदा कहता है वही भी उसी परम सत्ता से बाहर नहीं है। लेकिन यही कारण है कि यह मार्ग साधारण मानसिकता के लिए नहीं माना गया। सवाल 4, अघोरी डर को पूजा में कैसे बदलते हैं? जवाब, लेख के अनुसार अघोरी भय से भागते नहीं, वे भय के बीच सेंटर्ड रहना सीखते हैं। भैरव परंपरा में इंटेंस स्टेट्स जैसे डर, शून्यता या भयानक अनुभव को ऐसी स्थिति माना गया है जहां साधक विटनेस बनकर ड्युअलिटी से बाहर जा सकता है। यानी जहां आम आदमी टूटता है, अघोरी वहीं कॉन्शियसनेस को पकड़ने की कोशिश करता है। सवाल 5, तो क्या अघोरी सिर्फ शॉक वैल्यू है या कुछ और? जवाब, इस लेख का मुख्य दावा यही है कि अघोरी पाथ सिर्फ ट्रांसग्रेशन नहीं है, यह नॉन ड्युअलिटी को थियरी से उठाकर बॉडी, माइंड, फियर, डेथ और टाबू के बीच इनैक्ट करने की कोशिश है। जहां मेन स्ट्रीम अद्वैता अक्सर नेति कहकर अलगाव से सत्य तक जाता है, अघोरी धारा कहती है यह भी वही है और उसी जगह उतरती है जहां बाकी लोग देखने से भी डरते हैं। जरूरी बात, यह लेख भी साफ कहता है कि यह मार्ग बहुत दुर्लभ और खतरनाक माना गया है और बिना जीवित गुरु के इसका दुरुपयोग मानसिक विनाश तक ले जा सकता है। इसलिए इसे रहस्य समझो, न कि नकल करने की चीज। अगर सच में सब में वही एक सत्य है तो फिर अपवित्र वस्तु कौन सी है चीज, या उसे देखने वाला हमारा मन?